हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखो, मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इतना तो मेरे एजी ओजी होने वाली नहीं प्यार करती है जितना ये जुकाम मुझे प्यार करता है। हर बार किसी पुच्ची देने आ जाता है। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना था, अदिति को एक शॉल वाला इंसान खींचते हुए नदी के किनारे ले जा रहा था। इस बीच अदिति चिल्लाने की भी कोशिश करती है, बट वही इंसान उसके फेस पे कसकर हाथ रख देता है, जिससे अदिति की आवाज़ उसी के गले में दबकर रह जाती है। फिर वो इंसान बस रुक कर उसके मुंह पे हाथ रखकर उसके फेस की तरफ देख रहा था। फिर वो अपना एक हाथ ले जाता है अपने फेस की तरफ, और जो उसने शॉल ओढ़ रखी थी वो अचानक से ज़मीन पे गिरा देता है। इधर जैसे ही अदिति देखती है उस इंसान की फेस की तरफ, वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मिस समारा सिंघानिया, आपको ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? और आप मुझे खींचते हुए कहाँ ले जा रही थी? इधर समारा कहती है, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है अदिति। क्या बात करनी है आपको? मुझे बात करनी है। इधर अदिति कहती है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस समारा सिंघानिया, आप जाइए यहाँ से। इधर समारा कहती है, बट मुझे करनी है तुमसे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी है और अभी करनी है। इतना कहकर जो समारा होती है वो अदिति को सीधे अपने हाथों को ले जाकर उसकी कमर पे रखती है और उसको उठा लेती है और सीधे अपने शोल्डर पे रख लेती है उसको। इधर जो अदिति थी वो अपने एक हाथ से समारा की पीठ पे मारे जा रही थी और कहती है, समारा सिंघानिया, आप मुझे नीचे उतारिए, कोई देख लेगा प्लीज़, नीचे उतारिए आप मुझे। इधर जो समारा होती है बस थोड़ी सी मुस्कान के साथ उसे उठाते हुए नदी के किनारे ले जा रही थी। पर इधर अदिति बस उसके कंधों पर लटकते हुए बस चिल्लाए जा रही थी कि छोड़ो मुझे। बट जो समारा होती स्माइल करते हुए उसे अपने कंधों पे उठाकर नदी के किनारे ले जा रही थी। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़े हुए डॉक्टर दिया का वो वहाँ से ले गई थी। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो अब अनन्या की तरफ देखते हुए अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? और मुझे अदिति से दूर क्यों किया? और क्या लाई हो मुझे यहाँ पे करने के लिए? इधर अनन्या कहती है, करना तो बहुत कुछ है पर अभी के लिए कुछ भी नहीं। डॉक्टर दिया, कम से कम अपनी सेटिंग नहीं होती तो कम से कम समायरा की तो होने दो, उसको टाइम तो दो अदिति के साथ। अनन्या, तुम्हें पता है ना, अदिति अभी 18 साल की है और उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी करना ना गलत होगा। अभी बच्ची है वो, ऐसी चीज़ों की आदत पड़ जाती है फिर। इधर अनन्या कहती है, आपको आदत पड़ी क्या? मे भी मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने किसी को टच भी किया होगा, है ना डॉक्टर दिया? अरे वर्जिन ना। इधर जो डॉक्टर दिया होती है बस थोड़ा सा घूरना नहीं होता है कि कहा तुमने कैसे, बस इसी नज़रों के साथ देखती है अनन्या को और कहती है, तुमसे मतलब? तुम्हें नहीं लगता अनन्या तुम कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चली जाती हो? इधर अनन्या कहती है, कब तक बदला निकालोगे डॉक्टर दिया, कब तक? मैं मानती हूँ समायरा के टाइम पे मैंने आप पे बहुत ज़्यादा चिल्लाया, आपको पागल तक कहा, बहुत तंग किया था। अब तक उसका बदला निकालोगे? डॉक्टर दिया, आप तो परेशान करना बंद कर दो ना। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, प्लीज़ अब माफ़ कर दो उस चीज़ के लिए। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहती है, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं अनन्या, तुम रात को मेरे घर पे आ जाती थी 12 बजे घुसकर, और वो भी क्या, धमकाने आती थी। इसका बदला तो मैं अच्छे से लूँगी। अब चलो चुपचाप टेंट में वापस। और हाँ, कितना टाइम होने जा रहा है? 7:30 हुआ है, समायरा की मेडिसिन का टाइम हो गया है, वरना उसे प्रॉब्लम होगी, समझी तुम? 8 बजे जानती हो ना क्या हुआ था? तो उससे पहले ही दवाई दे देना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर अनन्या कहती है, आपसे बेहतर जानती हूँ डॉक्टर दी, चलिए फिर देखते हैं कब तक नहीं पटोगी मुझसे। चलो, गलती मेरी है ना इसलिए झुक रही हूँ, वरना मैं नहीं झुकती। बस उस दिन का इंतज़ार है जब गलती आपकी होगी, फिर मैं बताऊँगी कि मैं चीज़ क्या हूँ। फिर आपको टाइम नहीं लगेगा दिया अनन्या पुरोहित बनने में। चलो, इतना कहकर वो बहुत ही धीरे से बहुत ही धीरे से हाथ पकड़ती है डॉक्टर दिया का और बस लिए चली आ रही थी थोड़ी स्पीड में,
टेंट की तरफ। दूसरी तरफ जो समायरा होती है वो नदी के पास पहुंच गई थी। इधर वो धीरे से कमर से पकड़ कर अदिति को कंधे से उतारती है। उधर जो अदिति थी वो समायरा के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या था? तब से मैं कह रही थी आप मुझे उतारिए, छोड़िए। आप छोड़ क्यों नहीं रही थी? और यहाँ क्यों लाई हैं आप मुझे? नहीं बताइए, आप लाई क्यों हैं यहाँ पे मुझे? फिर से कोई घटिया इल्ज़ाम लगाना होगा, है ना? या कुछ बोलना होगा घटिया मुझे? बोल दीजिए, मैं सुन रही हूँ। इतना कहकर वो हाथ फोल्ड करके देखती है अब समायरा की तरफ। तो जो समायरा थी वो अब थोड़ा-सा झुकती है अदिति के फेस की तरफ और उसकी आँखों में देखते हुए कहती है, अदिति आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो बहुत दिन से मैं कहना चाहती थी पर किसी डर की वजह से मैं चुप बैठी थी। बट आज मैं तुमसे कहने जा रही हूँ। ये बात मुझे पहले ही कह देनी चाहिए थी, पर मेरा पास्ट इतना ज़्यादा डार्क है कि मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई और हर बार तुमसे दूर भाग रही थी। हर बार तुम पे चिल्लाया मैंने। तुमने छोटी होकर मुझे कितनी बार प्रपोज़ किया पर मैंने हर बार तुम पे चिल्लाया, तुम्हारी बेइज़्ज़ती की, तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाया, तुम्हारे प्यार पे सवाल उठाया। उन सब के लिए मैं तुमसे आज पहले माफ़ी माँगती हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहती थी क्योंकि हमारा कोई मेल नहीं है, पर अब समझ में आ गया है कि उम्र का फ़ासला मायने नहीं रखता। इसीलिए मैं आज तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। आई लव यू अदिति। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति को गले लगा लेती है। इधर जो अदिति थी उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा थोड़ा सा शॉक्ड था। इधर जो समायरा है वो अदिति को अलग करती है खुद से और देखती है उसके फेस की तरफ और कहती है, क्या हुआ अदिति? अदिति, तुम्हें पसंद नहीं आया? ओह हाँ, पसंद भी नहीं आया होगा। मैंने इतना सिंपल जो किया है, बट मैं कुछ इतनी जल्दी अरेंज ही नहीं कर पाई। अदिति बोलो कुछ। तो जो अदिति थी वो अभी भी समायरा के फेस की तरफ अपनी गर्दन उठाकर देख रही थी। इधर समायरा फिर से कहती है, अदिति कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। इधर अदिति कहती है, अब नहीं, तो मुझे आपसे बात करनी है जो बहुत ज़रूरी है। इधर समायरा कहती है, कैसी बात? मैंने तो अपने दिल की बात कह दी तुमसे, अब क्या बचा है हमारे बीच? तुम इस बात की चिंता मत करो अदिति कि मैं तुम्हें टच करूँगी, नहीं, जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होगी ना तब तक मैं टच नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी भी पढ़ने लिखने और करियर बनाने की एज है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी। ये मत समझना कि मैं तुम्हें टच करने के लिए तुमसे प्यार का नाटक कर रही हूँ या कुछ और। हाँ, मानती हूँ जैसा हमारा रिश्ता चलते आया है पीछे, उसकी वजह से तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती कि कब मैं पलटी मार जाऊँ। बट सच में आई लव यू। परी के बाद मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करती हूँ और कुछ और किसी से नहीं, सच में। भले ही बॉडी किसके साथ भी शेयर की हो बट दिल सिर्फ़ परी के लिए और तुम्हारे लिए धड़कता है और किसी के लिए नहीं, सच में। बट मिस समारा सिंघानिया मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है अभी। ठीक है, क्या कहना है तुम्हें बोलो। इधर अदिति कहती है, यार नहीं। इतना कहकर जो अदिति होती है अपने सही वाले हाथ से समायरा का हाथ पकड़ती है और उसे बिल्कुल नदी के किनारे लाती है, बिल्कुल। और फिर वो अपनी पंथी मीर कर वही ज़मीन पे बैठ जाती है और देख रही थी सामने गंगा नदी की तरफ। फिर गंगा नदी की लहरें थोड़े-थोड़े से अदिति और समायरा के पैरों को टच कर रही थी। इधर जो अदिति होती है वो पहले अपने स्लीपर्स को अलग कर देती है, इधर जो समायरा थी वो भी अपने सॉक्स और शूज़ को अलग कर देती है और ये लोग बस पैर किए आगे बैठे हुए थे। इधर जो अदिति है वो देखती है अब समायरा के चेहरे की तरफ और कहती है, मिस समायरा सिंघानिया, भरोसा करना इतना आसान नहीं है। आपने मुझे कई बार ऐसे मोमेंट पे छोड़ा है। कई बार आप मेरे पास खुद आती हैं फिर अचानक से दूर चली जाती हैं, तो मुझे आप पे भरोसा नहीं हो रहा। इधर जो समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ और अपने हाथ को अदिति के हाथ पे रखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ भरोसा करना इतना आसान नहीं है। तुम टाइम ले सकती हो अदिति, जितना भी तुम्हें लेना हो, बट आज से एक प्रॉमिस करती हूँ,
मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी, सच में। और एक बार फिर से कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ, बट तब कहने से डरती थी मैं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी और हमारा आगे जाकर रिलेशनशिप क्या होगा। कहीं न कहीं कोने में एक डर भी लगता था कि कहीं तुम फ्यूचर में मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, ये डर लगता था मुझे। और दूसरा रीज़न है कि मैं परी को भुलाना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं तुमसे अक्सर दूर भागती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वज़ह से तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। मैं समझती हूँ मिस समारा सिंघानिया कि आप परी जी से बहुत प्यार करती हैं। अनन्या दीदी की मम्मी ने मुझे बताया था। और सच कहूँ तो अगर प्यार आपको छोड़कर चला जाता है ना, तो उससे बड़ी तकलीफ़ कोई नहीं होती मिस समारा सिंघानिया। मैं फ़ील कर सकती हूँ आपका पेन। और सच कहूँ मिस समारा सिंघानिया, इतना कहकर अदिति थोड़ी-सी स्माइल करती है और समारा के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे खुद नहीं पता चला कि कब आपसे प्यार हो गया, कब हमारी प्यारी सी नोक-झोंक प्यार में बदल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्यार हो जाएगा, और वो भी आपसे, जिससे पहले ही दिन मेरी लड़ाई हो चुकी थी। किस्मत में ने हमें खूब मिलाया, कॉलेज से ऑफिस, ऑफिस से आपका दिल। इतना लंबा सफ़र मैंने तय किया है उधर। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समायरा के शोल्डर को पकड़ लेती है, उसको हक करके बैठ जाती है उसके शोल्डर को। पूरी आर्म को उसने पकड़ रखा था अपने दोनों हाथों से और कहती है, पता नहीं मिस समारा सिंघानिया, बट फिर भी मेरे मन में एक डर सा है। कैसा डर अदिति? तुम मुझसे कह सकती हो। मिस समारा सिंघानिया, डर आपको लेकर ही है। मुझको लेकर? कैसा डर? डर ये है कि आप इस रिश्ते को क्या नाम देंगी मिस समारा सिंघानिया? क्या आप मुझे सोसाइटी के सामने अपना पाएंगी? क्या आप मेरे जीजा जी से मेरा हाथ मांग पाएंगी? और सबसे बड़ी दिक्कत जो आप हैं मिस समारा सिंघानिया, मुझे आप पे इतनी जल्दी भरोसा करने का मन नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों, बट हो नहीं रहा मेरा मन आप पे भरोसा करने के लिए। मुझे लगता है कि आप मुझे फिर से मना ना कर दें आगे चलकर, फिर से पीछे ना हट जाएँ आप। इधर समायरा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा अदिति, मैं इस बार पीछे नहीं हटूँगी। इस बार मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुम्हें अपनाऊँगी। बट फिर भी मिस समायरा सिंघानिया, मुझे आप पे भरोसा नहीं हो रहा। इधर समायरा कहती है, तो मैं क्या करूँ बताओ दीदी? क्या करूँ जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए कि मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगी, और अगर चीट करूँगी भी तो हमारे बीच जो रिश्ता है वो हमें ऐसा करने नहीं देगा। क्या करूँ बताओ तुम? इधर अदिति कहती है, मुझे नहीं पता आप क्या करें क्या नहीं करें, बट मुझे बस इतना विश्वास आपसे चाहिए कि आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगी, आप कभी मुझसे पीछे नहीं हटेंगी, मुझे अपनाने से मना नहीं करेंगी आप। इधर समायरा कहती है, नहीं करूँगी अदिति, और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कितने सारे सवाल चल रहे हैं, और तुम्हारे सवाल सही भी हैं। मैंने कई बार हाँ बोलकर ना बोली है तुम्हें, तो इस हरकत के साथ भरोसा करना थोड़ा-सा मुश्किल है, मैं जानती हूँ। इसीलिए जब तुम्हें कन्फर्म हो जाए और मुझ पे ट्रस्ट हो जाए, तब तुम आगे बढ़ना, ठीक है? इधर अदिति कहती है, बट फिर भी मिस समायरा सिंघानिया, मेरे अंदर थोड़ा-सा डर है, क्योंकि प्यार बहुत तकलीफ़ देता है। अगर आपने इस बीच मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं सच में मर जाऊँगी। आपको भले ही बचपना लगे, बट मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर आपने सच में छोड़ दिया ना मुझे, तो आपको सिर्फ़ मेरी लाश मिलेगी। सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में। इतना कहकर वो और भी कसकर पकड़ लेती है समायरा की आर्म। इधर जो समायरा है वो अदिति के फेस की तरफ देख रही थी, और जो उसके थोड़े बहुत आंसू से निकले थे, वो अपने हाथों को ले जाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मैं जानती हूँ डर लगता है ऐसे टाइम पे, पर मैं तुम्हारे डर को दूर कर दूंगी, तुम्हें पूरी तरह यकीन दिला दूंगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरी। अदिति, तुम सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ तुम्हारी, यकीन दिला दूंगी तुम्हें। वो कैसे मिस समायरा सिंघानिया? इतना कहकर वो समायरा की आर्म को छोड़ देती है। इधर जो समायरा है वो बस अदिति की तरफ देखते हुए
थोड़ा-सा स्माइल करती है और कहती है, "कैसे भी नहीं, चलो वैसे मेरे दवाई का टाइम होने जा रहा है तो चलते हैं।" "समारा पर मुझे आपके साथ कुछ देर और बैठना था।" "अदिति मेरी दवाई का टाइम होने जा रहा है और डॉक्टर दिया और अनन्या वेट भी कर रहे होंगे और शायद एनी मैम भी ढूँढ रही होंगी।" इधर अदिति कहती है, "हाँ, अब तो जाना पड़ेगा।" इतना आगे को जो अत्ती होती है वो खड़ी होती है धीरे से, फिर वो देखती है अपने स्लीपर्स की तरफ और उसे पहनने ही जा रही थी, तभी जो समायरा होती है उन स्लीपर्स को अपने हाथ में उठा लेती है और अपनी गर्दन को उठाकर देखती है दीदी के फेस की तरफ और कहती है, "तुम्हारे पैरों में बालू लगी हुई है, पहले इन्हें वॉश कर ले, फिर स्लीपर पहनना, ठीक है?" फिर जो अदिति होती है वो बस समायरा की तरफ देख के मुस्कुराती है। फिर जो समायरा होती है वो धीरे से पकड़ती है अदिति के पैरों को और पानी से, मतलब गंगा जल से धुलने लगती है। फिर जैसे एक पैर धुल जाता है वो उसमें उसको स्लीपर पहना देती है और फिर ऐसे ही दूसरे में पहना देती है और अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, "हो गया, अब चलें?" अदिति कहती है, "आपने तो शूज़ पहने ही नहीं, आप क्या नंगे पैर चलने वाले हो?" "नहीं, नहीं, रुको मैं अभी पहन लेती हूँ।" इतना कहकर जो समायरा होती है वो शूज़ पहनने लगती होती है, बट जो अदिति होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, "नहीं, मैं भी आपके पैर।" "नहीं अदिति, तुम कितनी छोटी हो मुझसे, पाप में डालना है क्या मुझे? चुपचाप बैठो, मैं ऐसे ही धुल लूँगी।" इतना कहकर जो समायरा होती है वो जल्दी से अपने पैरों को वॉश करती है और फिर सॉक्स पहन लेती है, फिर शूज़ पहन लेती है और धीरे से अदिति का हाथ पकड़ कर ले जाने लगती है टेंट की तरफ। तो जो अदिति है वो थोड़ी देर बहुत बातें भी करती है समायरा से टेंट की तरफ जाते हुए और ऐसे ही ये लोग बातें करते टेंट के पास पहुंच जाते हैं। वे जैसे ही वो टेंट के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग भीड़ लगाए बैठे हुए थे। बीच में बॉनफायर चल रही थी और आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। उनके बीच सम्राट, कार्तिक और अनन्या और डॉक्टर दिया भी बैठे हुए थे। इधर जो डॉक्टर दिया है वो अदिति की तरफ इशारा करती हैं और खुद के पास बैठने का इशारा करती हैं। इधर जो अदिति होती है वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, "मैं डॉक्टर दिया के पास जाऊँ कि आपके पास बैठूँ?" उधर समायरा स्माइल करते हुए कहती है, "मैं तुम्हारे पीछे-पीछे ही आ जाऊँगी। जाओ तुम डॉक्टर दिया के पास बैठो, मैं वहीं पे बैठ जाऊँगी। ठीक है, आप आ जाना हाँ।" इतना कहकर जो अदिति होती है वो डॉक्टर दिया के पास जाकर बैठ जाती है। तो जो समायरा थी वो जाने वाली थी अदिति की तरफ, तभी उसका अचानक से फ़ोन रिंग होता है। जब वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए देखती है स्क्रीन की तरफ तो उसपे सनाया आहूजा शो हो रहा था। इधर वो देखती है आस-पास तो काफ़ी ज़्यादा शोर था, इसीलिए वो वहाँ से थोड़ा एक तरफ जाती है और कॉल पिक करते हुए कहती है, "हाँ सनाया?" सनाया कहती है, "तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है।" "कैसा सरप्राइज़ सनाया?" "सरप्राइज़ सुनकर ना तुम पता नहीं क्या रिएक्ट करोगी, क्योंकि तुम्हें तो मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं था। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ-साफ बोलो, पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम जानती हो ना मुझे पज़ल्स से कितनी ज़्यादा नफ़रत है। जो बात है सीधे तरीके से कहो।" इधर सनाया कहती है, "हाँ, हाँ, मुद्दे पर ही आती हूँ। तो बात ये है मिस समायरा सिंघानिया कि परी की मौत का ज़िम्मेदार जो तुम खुद को ठहरा रही थी ना, तुम समझती थी कि तुमने परी को जल्दी बुलाकर गलती की इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें समझाते-समझाते थक गई हूँ समायरा, बट आज मेरे पास प्रूफ़ है और वो प्रूफ़ साबित कर देगा कि परी का एक्सीडेंट किसी की गलती की वजह से हुआ था और परी काफ़ी ज़्यादा देर तक तड़पी थी। फिर वो खाई में गिरी थी, पर उस इंसान ने उसे बचाया नहीं और पूरा वीडियो है इसका मेरे पास। बस थोड़ी देर में या कल या परसों तक आ जाएगा। डोंट वरी समायरा, बस एक बार वो वीडियो मेरे हाथ लग जाए ना, मैं उस इंसान को ना ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। इधर समायरा कहती है, "अगर ये बात सच हुई ना सनाया, तो मैं उस इंसान की ज़िंदगी ना नरक से भी बदतर बना दूँगी। उसने मेरी परी को तड़पते हुए छोड़ा था ना, मैं उसे तड़पने के लायक भी नहीं छोड़ूँगी।" सनाया कहती है, "बिल्कुल, बस मुझे इंतज़ार है परसों का। एक बार वो वीडियो की फुटेज मेरे हाथ लग जाए ना, फिर आएगा मज़ा।"
और मैं तुम्हारे पास सेंड कर दूँगी तुरंत जैसे ही मेरे पास आई। ठीक है समायरा? इधर समायरा कहती है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर जो समायरा होती है फ़ोन कट कर देती है। इधर वो आती है और वहीं पे अदिति के पास आकर बैठ जाती है। इधर अदिति कहती है, कहाँ गई थी आप मिस समायरा सिंघानिया? कुछ नहीं अदिति, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट कॉल आया था, उसी को अटेंड करने गई थी। वैसे यहाँ पे क्या चल रहा है? लोग इतने शांत क्यों बैठे हैं? इधर अदिति कहती है, सबको भूख लगी है समायरा, और वो देखो खाना बना रहे हैं कुछ लड़के, तो बस खाने का वेट किया जा रहा है। इधर समायरा कहती है, ओह अच्छा, वैसे मिस समायरा हम लोग कल कहाँ जाने वाले हैं घूमने? इधर समायरा कहती है, कल हम लोग वाटरफॉल देखने चलेंगे, नील ग्रह वाला नहीं है, वहाँ पे चलने वाले हैं। पहले हम लोगों को थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर ऊपर वाटरफॉल है। देखा तो होगा तुमने कभी? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उसे। अच्छा कोई नहीं, कल देख लेना। इतना कहकर जो समारा और अदिति, इधर डॉक्टर दिया और अनन्या, सब लोग चारों लोग मिलकर बात कर रहे थे। इधर ऐसे ही बातें करते करते जो टाइम होता है वो थोड़ा सा बीत जाता है और देखते देखते ही खाना भी रेडी हो जाता है। इधर ये लोग सब लोग खाना खाकर अपने टेंट की तरफ आने लगते हैं। अब रात के 10 बज चुके थे। इधर ये लोग अपने टेंट की तरफ आ रहे थे। इधर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया के पीछे पीछे चल रही थी। वो डॉक्टर दिया के पीछे कुछ देख रही थी। उनका वो इतने स्टाइल से चलना, इसी चीज़ को अनन्या थी वो बड़ा घूर घूर के देख रही थी पीछे चलकर। इधर वो अनन्या की बैग को देखते हुए कहती है, क्या मस्त चीज़ है ये डॉक्टर इतने सुंदर क्यों होते हैं कि हर कोई इनका मरीज बनना चाहे। इतना कहकर वो अपने मुंह में उंगली रख लेती है और अपने नाखूनों को काटने लगती है और थोड़ा सा शर्माती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो अचानक से पलट कर देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? और जाना नहीं अपने टेंट में क्या? समायरा देखो तो, तब से तुम्हें देख रही है। इधर जो अनन्या है वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, बुला रही थी क्या तुम मुझे? समायरा कहती है, और क्या, तब से बुला रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया ना। और डॉक्टर दिया हूँ, आप मेरे टेंट में चलिए ना, और समायरा तुम अदिति को ले जाओ। इधर जो अदिति होती है वो देखती है समायरा की तरफ, इधर जो समायरा होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, जस्ट शट अप, ओके। डॉक्टर दिया आप जाइए, अदिति के साथ जाइए। इधर दिया कहती है, हाँ बिल्कुल। और अनन्या ना, तो अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखा करो और अपनी छिछोरी हरकतों पे थोड़ा काबू करो, समझी तुम? बदतमीज। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अदिति का हाथ पकड़कर सीधे उसे टेंट की तरफ लेकर चली जाती है। इधर जो अनन्या होती है वो धीरे से खिसक कर आती है समायरा की तरफ और बस डॉक्टर दिया को जाते हुए देख रही थी। इधर समायरा भी अदिति को जाते हुए देख रही थी। क्या समायरा, तुम तो इससे ज्यादा बड़ी बड़ी हरकतें भी करती थी परी के साथ। उसे ऐसे टेंट में बुलाती थी, फिर उसको अलग से कपड़े पहनने के लिए कहती थी, ये था ना। और मैं तो उसको सिर्फ कह रही हूँ कि मेरे साथ टेंट में चलो, और ये तो आकर के मुझ पे जा रही है। ये सही है, ये सही है इसका? अनन्या, ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं। तुम बहुत चिपकती हो, इसलिए डॉक्टर दिया तुमसे दूर भागती है। जब उस इंसान को फ्री छोड़ दोगे ना तो वो खुद तुम्हारे पीछे आएगा। अगर तुम ही पीछे पड़े रहोगी तो वो इरिटेट हो जाएगा। जस्ट सेम डॉक्टर दिया हो रही है। और आज रात के लिए डॉक्टर दिया को छोड़ो और चुपचाप चलो टेंट के अंदर। इतना कहकर वो अनन्या का हाथ पकड़ती है और ले आती है उसे टेंट के अंदर। इधर वो टेंट की जिप बंद करती है और ये लोग फिर ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाते हैं। इधर जो अनन्या थी वो करवट बदलते हुए देखती है समायरा की तरफ और कहती है, तुम्हारी और अदिति की कुछ बात हुई थी? हाँ हुई थी, मैंने फाइनली उसे प्रपोज कर दिया, बट वो अभी थोड़ी सी डरती है मुझसे। क्या मतलब, डरती है क्या मतलब है? मतलब ये है अनन्या कि उसे लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगी, पीछे हट जाऊंगी इस रिश्ते से। कोई नहीं समायरा, सब धीरे धीरे सही आ जाएगा। मुझे खुशी है तुम जिंदगी में आगे बढ़ना सीख गई हो। वैसे तुम उतने टाइम कहाँ चली गई थी फ़ोन पे बात करते हो? कुछ नहीं अनन्या, वो सनाया का कॉल आया था। वो कह रही थी कि जो वो 8 महीने से ढूंढ रही है, मतलब परी के एक्सीडेंट का वीडियो, वो उसे मिलने वाला है परसों रात तक, और मुझे भी बस उसका इंतज़ार है। इधर अनन्या कहती है, पहले मुझे भी लगता था कि इसमें परी की गलती है, वही फास्ट ड्राइव कर रही थी,
बट सनाया की बातों से लगता है कि सनाया सच बोल रही है। उसने 8 महीने लगाए हैं इस चीज़ पर, तो वो इस इंसान को ढूँढ ही लेगी, समायरा कहती है, और बस मुझे उसी का इंतज़ार है। अनन्या कहती है, मुझे भी। इतना कहकर ये एक-दूसरे के फेस की तरफ देखते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हुए बस सो जाते हैं। इधर अदिति, डॉक्टर दिया भी सो गए थे। इधर ऐसे ही ये रात गुजर जाती है। अब आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर सारे लड़के लड़कियां उठ चुके थे और फ्रेश हो चुके थे और अपना अपना बैग अपनी पीठ पर टांग कर खड़े हुए थे। इधर जो अदिति है वो भी अपना बैग पकड़े हुए खड़ी हुई थी बस के गेट के सामने। इधर उसके पीछे समायरा खड़ी हुई थी। इधर समायरा कहती है, अदिति तुमने एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए ना, तुम्हें पता है ना हम लोग वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। अदिति कहती है, हाँ मैंने एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए। बस एक बात कहूँ अदिति। हाँ बोलिए। एक मिनट, मैं पहले बस में चढ़ जाऊँ फिर आप बोलना। इतना कहकर जो अदिति की होती है वो एक सीट पर आकर बैठ जाती है। इधर जो समायरा है वो भी उसी के पास बैठ जाती है। इधर अदिति कहती है, आप बोलिए, क्या बोल रही थी आप? वो मैं बोल रही थी कि तुम इतने शॉर्ट कपड़े मत पहना करो, मतलब इतना ज़्यादा मिनी स्कर्ट और ये टॉप बहुत ही छोटा है, मुझे पसंद नहीं आया। इधर जो दीदी है वो बहुत गुस्से में देखती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में समायरा की तरफ, और कहती है, क्या कहा आपने? एक बात बताइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मेरी मर्जी, मेरे कपड़े में मैं कैसे भी पहनूं? आपने मुझे कपड़ों पे कैसे टोका? मैं समायरा सिंघानिया। हाँ मानती हूँ, मैंने हक दिया है आपको थोड़ा बहुत, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे कपड़ों पे टोको, समझिए आप? और मैं ना इससे छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी अब, मेरी मर्जी, समझिए आप? इतना कहकर वो अपने हाथ फोल्ड करके देखने लगती है इतने गुस्से में बाहर। उसकी नाक पूरी लाल हो चुकी थी और कान भी पूरे लाल हो चुके थे, इतनी ज़्यादा गुस्से में थी वो। इधर समायरा कहती है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, बट सारे लड़के लड़कियां तुम्हें देख रहे थे। तो क्या हुआ देख रहे थे? अब मैं क्या शॉर्ट कपड़े पहनने बंद कर दूँ? हाँ, आप उनकी आंखें फोड़िए जाकर ना, मैं तो यही कपड़े पहनूंगी हर बार, हर बार। इतने छोटे कपड़े क्यों पहने? मेरी मर्जी, मैं तो पहनूंगी। और अगली बार से ना मुझे टोकना मत। मुझे कोई कपड़ों पे ना टोके ना, मुझे पसंद नहीं है मिस समारा सिखानी, समझिए आप? और ना आपको अब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना कहकर वो फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है। जो समारा होती है उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, बट जो अदिति होती है वो नहीं सुन रही थी। इतना अच्छा मूड था उसका, और समारा ने कपड़ों के बारे में बोलकर सारा स्पॉइल कर दिया। दूसरी तरफ जो अनन्या होती है और डॉक्टर दिया, वो भी एक ही सीट पर बैठे हुए थे। डॉक्टर दिया विंडो साइड बैठी हुई थी और अनन्या उन्हीं के पास। ये जो अनन्या है वो अपने बैग की चैन को खोलती है और उसमें से एक ड्रेस निकालती है और देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और कहती है, डॉक्टर दिया जरा इधर देखो ना। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, क्या हुआ? मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप यही वाटरफॉल में, मतलब जब नहाए तो यही पहने, ये देखिए। इतना कहकर जो अनन्या होती है, बाय गॉड, वो अपने बैग से एक बहुत ही स्मॉल सा ड्रेस निकालती है, बट इस तरह से निकालती है कि कोई और भी लड़का या लड़की देख ना पाए, सिर्फ डॉक्टर दिया देख पाए उस ड्रेस को। वो इस तरह से दिखाती है और कहती है, अच्छी है ना, एकदम मस्त, हॉटी। जब आप वाटरफॉल में नहाएंगी ना तो कमाल के लगेंगी इसमें, और मैं आपके पास खड़ी होंगी वहीं पे, साथ में नहाएंगे ना डॉक्टर दिया। इतना कहकर वो ड्रेस को आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा रही थी डॉक्टर दिया की तरफ देखकर। जो डॉक्टर दिया होती पहले उस ड्रेस को पकड़ती है और अनन्या के बैग में ही भर देती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अनन्या? एक तो इतने सारे बड़े बड़े और छोटे लड़के हैं, ऊपर से टीचर्स भी हैं, और तुम मुझे ऐसी ड्रेस पहनने को बोल रही हो? शर्म है कि नहीं तुम्हारे अंदर? इधर अनन्या कहती है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और मुझे तो आपको ऐसे ही देखना है, वो अकेले रूम में हो या वाटरफॉल में। और आप चिंता मत करिए, कोई भी उस वाटरफॉल के आस पास भी नहीं भटकेगा। फिर तो पहनेंगी ना आप इस शॉर्ट ड्रेस को मेरे साथ? इतना कहकर वो फिर से देखने लगती है डॉक्टर दिया की तरफ, अपनी आंखें टिमटिमाते हुए। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो बस मुंह ही फेर लेती है अनन्या से और देखने लगती है बाहर। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।
सनाया कौन सा तूफान लाएगी और किसकी कड़ी जुड़ी हुई है परी के एक्सीडेंट से। कड़ी जिसकी भी जुड़ी हुई हो, बर्बाद कौन होता है और कौन करता है, ये देखने में मज़ा आएगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड जो कुछ भी मना हो कर देना, ओके। बाकी का तो कहियो भरोसे। ओके, बाय बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट।